अपनी ही जात के, अपने ही बरादरी के जो है आदमी को जो है गला घोंटने पे लगे हुए हैं। ये लोग मुसलमान हैं, मुसलमान के लीडर नहीं हैं। हफीजुल हसन साहब को मैंने एमआईएम का टिकट लाया हुआ रद्द करवाया, नहीं नॉमिनेशन होने दिया, और उनको हमने एमएलए बनवाया। जब मोबिन साहब कोई चीज़ ही नहीं है, कोई ज़र्रा ही नहीं है, तब फिर सारे मंत्री की ज़बान पे मोबिन मोबिन क्यों है? तो क्या मेरा रब जो पत्थर से पानी निकाल सकता है, मुर्दे को जिंदा कर सकता है, तो क्या वो मुझे एमएलए नहीं बना? इधर तो काम करने रहे। दूसरा वो ये है कि अपने जात समाज में अगर कोई लीडर बन रहा है तो उसको भी वो नीचा करने में लगे हुए हैं। मेरे हारने से बर्बादी है, तो फिर आप बताएं कि दुमका से शिबू सोरेन जी हार गए और सुनील सोरेन जीत गए हैं, तो फिर इनका वोट तो सब बर्बाद में चला गया। तब ये लोग क्यों लड़ते हैं चुनाव? डुमरी उपचुनाव में प्रचार प्रसार जोरों पे है। इस वक्त हमारे साथ एआईएमआईएम के उम्मीदवार अब्दुल मोबिन रिजवी हैं। पूरा का पूरा फोकस आपके ऊपर है। आप जीतेंगे हारेंगे 8 तारीख को वो स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन निगाहें ना केवल डुमरी की जनता की बल्कि पूरे राज्य भर की जनता की जो है वो ये देख रही है कि रिजवी साहब क्या कमाल करने वाले हैं। पिछले दफ़ा 24,000 के आसपास आपका वोट आया था, और इस बार लोगों के मन में ये है कि क्या ये संख्या बढ़ेगी या फिर घटेगी। तो रिजवी साहब जो रात भर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या असर होने वाला है? अल्हम्दुलिल्लाह डुमरी के मतदाता का रुझान है, हमें स्नेह और प्यार मिल रहा है। सारे लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं। इंशाअल्लाह पहले से मेरा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। जो ओवैसी साहब आए, एक मैसेज स्प्रेड हुआ कि ओवैसी साहब आएंगे तो चीज़ें और बदल जाएगी, तो बेनिफिट्स हुआ। चूँकि एक बोला जा रहा है कि जो 2019 में ओवैसी साहब के जो सभा में जो भीड़ जुटी थी उससे काफ़ी कम भीड़ जुटी, तो क्या आपका मोरल डाउन हुआ है उस भीड़ कम होने की वजह से? नहीं, आप अगर उस भीड़ को देखे होंगे तो आपको अंदाज़ा लगा होगा कि बड़ी शिद्दत की गर्मी थी, बहुत काफ़ी धूप थी। सारे लोग दरख्तों के साए में बैठे हुए थे, दीवारों के साए में बैठे हुए थे। मजमे में शिद्दत की धूप होने की वजह से भादों की गर्मी और भादों की धूप वो तो बढ़िया अच्छे, और फिर भी 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक उनके इंतज़ार में लोग रहे, और उसके बाद फिर 1 घंटा उनकी तकरीर को सुने। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस कदर उनके चाहने वाले और दीवाने हैं। और यकीनन भीड़ कम नहीं थी। जाहिर सी बात है, ये जो है चुनाव चल रहा है, और ये चुनाव जनरल चुनाव नहीं है, ये जो है उपचुनाव है, और पूरा झारखंड स्टेट के लीडरान, मंत्री, वजीर, मुख्यमंत्री से लेकर के सारे लोग उतरे हुए हैं। तो उस दिन भी ओवैसी साहब के सभा के दिन भी कई सभाएं थे, मुख्यमंत्री का भी बगल में सभा जो है आयोजन किया गया था। अब जब राज्य के मुखिया से 4-6 गुना बेसी इनके पास भीड़ थी, तो अब इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि ऐसे हालात में काफ़ी भीड़ थी। वो रिजवी साहब, एक जो खास करके सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि देश भर में जो ओवैसी की पार्टी के जो उम्मीदवार होते हैं, उनकी पहली चुनौती शुरू हो जाती है कि भाई ये तो बीजेपी की बी टीम है। और यहाँ पे जो झामुमो है, जो इंडिया अलायंस के तहत ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वो लोग भी एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वोट देकर के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपने पिछले दफ़ा वोट देकर के देख लिया, 24,000 तक सिमट गए, तो वोट बर्बाद मत कीजिए और हमारे तरफ आइए। हालांकि जो चीज़ें हम लोग देख पा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मुस्लिमों पे ही जो है ध्यान केंद्रित है, तो ऐसे में अब्दुल मोबिन रिजवी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है कि अपने खास करके अपने समाज को इकट्ठा करके रखें। तमाड़ में गए थे माननीय शिबू सोरेन चुनाव लड़ने के लिए, हैं, राजा पीटर ने उन्हें हरा दिया, तो इनको तो वहाँ तो चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। वो तो जो भी मुख्यमंत्री को, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को जो वोट मिला वो तो बर्बाद ही हो गया होगा। और जेएमएम वाले जहाँ भी हारते हैं तो वो तो बर्बादी ही माना जाएगा।
बर्बाद ही माना जाएगा ना। अगर मेरे वोटों को मेरे हारने से बर्बादी है तो फिर आप बताएं कि दुमका से शिबू सोरेन जी हार गए और सुनील सोरेन जीत गए हैं, तो फिर इनका वोट तो सब बर्बाद में चला गया। तब ये लोग क्यों लड़ते हैं चुनाव, बर्बाद हो जा रहे हैं। ये लोग बोल रहे हैं बाइपोलर है, आमने सामने की लड़ाई है, इंडिया अलायंस वर्सेस इंडिया अलायंस। मुबीन साहब कहीं नहीं है, तो फिर इतना परेशान क्यों है मुबीन साहब से? जब मुबीन साहब कोई चीज़ ही नहीं है, कोई जर्रा ही नहीं है, तब फिर सारे मंत्री की ज़बान पे मुबीन मुबीन क्यों है? अच्छा, एक सवाल ये बताइए जो कि आपके जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है। आप क्या ये दावा कर रहे हैं कि आप जीत रहे हैं, या फिर अपने समाज और आपके जो मुद्दे हैं उस पे आप चाह रहे हैं कि एक संख्या हम जरूर दिखाएं, जीत हार चाहे जो भी हो, लेकिन हमारी ताकत का एहसास हो? क्या आपके मन में ये फीलिंग्स चल रहा है? जिस पाक परवरदिगार ने मुझे पैदा किया है वो पत्थर से पानी निकालता है, मछली के पेट से इंसान को 3 महीने तक जिंदा जो है उसको बचा लेता है, दरिया पे तैरता हुआ बच्चा भी वो जिंदा रहता है। तो आप बताएं कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, अगर उसकी बारगाह में कबूल हो जाए ये मेहनत, तो क्या मेरा रब जो पत्थर से पानी निकाल सकता है, मुर्दे को जिंदा कर सकता है, तो क्या वो मुझे एमएलए नहीं बना सकता क्या? मतलब आपको ऊपर वाले पे भरोसा है? बिल्कुल। किस पर भरोसा करें, यहाँ समझ में कुछ नहीं आता, यकीन किस पर किया जाए। गला तो भाई भी दुश्मन से मिलके काट लेता है, और बुलंदी पर पहुँचने की दुआ किसके लिए मांगूं, जिससे सर पे बैठाता हूँ वही सर काट लेता है। ये जनाब हफीजुल हसन साहब को मैंने एमआईएम का टिकट लाया हुआ रद्द करवाया, नहीं नॉमिनेशन होने दिया, और उनको हमने एमएलए बनवाया। मंत्री तो पहले ही से बने हुए थे, फिर मंत्री अनुकंपा के आधार में वो जीते। अगर हमारा कैंडिडेट अगर चुनाव लड़ गया होता तब तो फिर तो वो हार जाते, 5200 से वो जीते हैं। हमारा कैंडिडेट 10,000 लाता तो ये हार जाते, लेकिन हमने वहाँ जिताने का काम किया। और उनके चुनाव में जगन्नाथ महतो एक दिन भी प्रचार प्रसार करने नहीं गए, तो आखिर डुमरी में ये 15 दिन तक जो चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो ये अपनी ही जात के, अपने ही बरादरी के जो है आदमी को जो है गला घोंटने पे लगे हुए हैं। ये लोग मुसलमान हैं, मुसलमान के लीडर नहीं हैं, ये लोग पार्टी के लीडर हैं, अपने आका को खुश कर रहे हैं, बस यही है। मतलब आप क्या चाह रहे हैं कि भाई कोई आपके सामने प्रचार प्रसार भी नहीं करे, सिर्फ इसलिए कि आप मुस्लिम समाज से आते हैं, दूसरा मुसलमान प्रचार भी नहीं करे? अरे वो मंत्री हैं, उनकी एक पार्टी है, उनकी सरकार चल रही है, तो उनका तो ये फर्ज है अपने पार्टी के प्रति। अपने विकास के नाम पे वो जो है, अपने विकास के नाम पे वो वोट मांगे न, अपने पार्टी के सिद्धांत के नाम पे वोट मांगे न। फिर मोबिन रिजवी का हर जगह मोबिन रिजवी का माला जपने से, इन मोबिन रिजवी बोले बगैर जो है इन लोगों का भाषण पूरा नहीं होता है। तो ये क्या तरीका है, ये सही तरीका है क्या? मतलब आप ये मान रहे हैं कि हफीजुल हसन जिस तरीके से कैंपेन कर रहे हैं वो सीधे तौर पे आपका नुकसान कर पा रहे हैं? वो अपना नुकसान कर रहे हैं, मेरा क्या नुकसान करेंगे? वो तो कौम मुस्लिम का लीडर कहलाते हैं, कल्याण मंत्री हैं। एमएसडीपी के तहत केंद्र सरकार ने इन लोगों को खर्च करने के लिए 155 करोड़ रुपया दिया है, और अभी ये 5 करोड़ रुपया मात्र खर्चा किए हुए हैं, 150 करोड़ खर्चा नहीं कर पाए हैं। तो ये माइनॉरिटी के उत्थान के लिए है, वो मकतब बनाने के लिए, मदरसा बनाने के लिए, मुस्लिम मोहल्ले में रोड बनाने के लिए, नल जल का व्यवस्था करने के लिए। तो वो जो है मंत्री हैं, लेकिन इधर तो काम कर नहीं रहे हैं। दूसरा वो ये है कि अपने जात समाज में अगर कोई लीडर बन रहा है तो उसको भी वो नीचा करने में लगे हुए हैं, तो उनका अपने समाज का नुकसान है, मेरा क्या नुकसान है? ये सब कोई मुद्दा तो बन नहीं पाता है ना, चाहे वो आप कोई स्कीम की बात कर लें, सड़क की बात कर लें। जब वोट देने लोग जाता है, पिछले 70 साल का जो एक फॉर्मेट है, लोग जिस तरीके से सोचते हैं, अगर इन चीज़ों पे वोट होता तब तो फिर कोई मतलब नहीं बनता, आज देश कहीं और रहता। लेकिन अगर धर्म, जाति, अपनापन और इन सब चीज़ों पे ही वोटिंग हो रहा है, तो रिजवी साहब उसमें फिट बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। हमारे लोग इस वक्त जो है हमें वोट देने के लिए
तैयार हैं। ये लोग लाख कोशिश कर लें, हमारा जो वोट है वो ग्राफ बढ़ेगा और अल्लाह मुझे तरक्की देगा, क्योंकि हमारे साथ सिर्फ मुस्लिम ही नहीं है, सिर्फ कुर्मी महतो छोड़ करके, क्योंकि विनोद बिहारी महतो ने इन लोगों को नसीहत किया है कि बेटी और वोट किसी दूसरी जात के लिए नहीं है। तो वो लोग किसी जात को आप भी खड़े हो जाइए ना, कुर्मी महतो आपको भी वोट नहीं देंगे, ये वोट केवल उन्हीं के पास रहता है। तो भैया हम जब आपको वोट देते हैं तो आप हमें क्यों नहीं देते हैं? अगर आप हमें देते तो रामगढ़ में शहजादा अनवर नहीं हारता। इतने कुर्मी महतो हैं वहाँ, खाली मुसलमान का ही वोट उनके पास क्यों रह जाता है, जबकि वो यूपीए अलायंस का कैंडिडेट हुआ करते हैं। गढ़वा से यासीन अंसारी कैसे हार जाते हैं, रायधनवार से जो है निज़ामुद्दीन अंसारी कैसे हार जाते हैं, धनबाद से मन्नान मलिक कैसे हार जाते हैं। तो ये लोग सिर्फ वोट लेते हैं, हमारे लोगों को टिकट देते हैं, वोट नहीं देते हैं। इस पूरे इंटरव्यू में 7-8-10 मिनट से बातचीत कर रहे हैं, आप 2 बार इस बात पे जोर दिए कि हमारी संख्या बढ़ेगी। मतलब इस आपको यकीन नहीं है क्या कि आप जीतेंगे? बिल्कुल, मैंने कहा कि मेरा रब जो है, मैं रब की मर्जी के बगैर कोई काम नहीं करता। मैं मेहनत कर रहा हूँ और मेरी मेहनत रंग लाएगी और अल्लाह मुझे कामयाब करेगा। लेकिन जब आप ये बोलेंगे कि हम जीत रहे हैं, तब तो आपके वोटर और इंटैक्ट होंगे। अगर आप बोलेंगे कि संख्या बढ़ेगी तो वो लोग संख्या बढ़ा करके अपने आप को क्यों फिर? अगर मैं अपने आप को कहूँगा कि जीत रहा हूँ तो मैं सबसे बड़ा धोखेबाज और कोई नहीं हो सकता है। इसलिए कि मेरा रब ही जिताएगा मुझे, और मेरा रब ही जो है उसके जहन को भी फेर देगा जब वो जिताने पे आ जाएगा। वो उसने हमें इज़्ज़त बख्शी है और मुझे हिम्मत दी है। मैं मुकाबले में हूँ और लड़ाई में हूँ। जंग में हमारी कोई कमज़ोरी कहीं से आपको नज़र नहीं आ रही होगी। जिस तरह मैंने शुरू से शुरू किया है, आज भी वही मेरा जो है सिलसिला जारी है। तो खैर, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा उस समय स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन अब्दुल मोबिन रिजवी, जिनको आप सुन रहे थे इस पूरे इंटरव्यू में, वो ये बोल रहे हैं कि लगातार मेहनत कर रहे हैं और ख़ास करके कुर्मी समुदाय को छोड़ करके ना सिर्फ मुसलमान बल्कि दूसरे लोग भी जो है इनको समर्थन दे रहे हैं। शुक्रिया।